अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन व सकलैन वल फरीक़ैन मिन अरबिय्यिन व मिन अजमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहमी या करमल खल्क़ि माली मनालो ज़ुबे सिवा का इंदा हलूलिल हादिसिल अममी या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़्फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी सुम्मा रिदा अन अबी बकर वअन उमर वअन अली वअन उस्मान ज़िल करमी मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, अल्लाह की सरदा बकदम शान है ये। इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। सुभान अल्लाह, वाह वाह। हमारा अकीदा नबी इंसान ही है। बेशक, सुभान अल्लाह। अहलुस सुन्नह वल जमात का यही अकीदा है कि नबी इंसान है। आप नहीं बोल रहे, नबी इंसान ही। आप थके मत, थके हैं क्या? भूख लगी, नाराजगी, कुछ भी नहीं। हमारे नबी इंसान है। सुभान अल्लाह। ये हमारा अकीदा है। कोई क्या कहे कहने दे, लेकिन अकीदा वही होता है जो किताब में है, जो उलमा कहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आवाम पे ज्यादा एतबार नहीं होता है। आवाम क्या करे क्या कहे ये मजहब नहीं होता है। आवाम कभी मजहब के खिलाफ भी करते हैं। असल मजहब वही जो किताबों से साबित है, जो उलमा की ज़बानी से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जिम्मेदार स्टेज का एक हैसियत स्पीकर हूँ। हमारा अकीदा, हमारा नबी इंसान है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अब इन जनरल हम इंसान कहते हैं, बेशक, लेकिन कैसा इंसान है ये तो आला हजरत ने बता दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इसी को कहते हैं फैजाने आला हजरत। सुभान अल्लाह। इंसान तो सभी कहते हैं, लेकिन अब नबी कैसा इंसान है ये हमें आला हजरत ने समझा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह की सरता बकदम शान है ये। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब प्यारे नबी हमारी शान है। सुभान अल्लाह। अब अल्लाह कहता है मैंने तो बहुत कुछ बनाया, लेकिन हबीब जैसा कोई नहीं बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने तो बहुत कुछ बनाया, मुस्तफ़ा जैसा कोई नहीं बनाया। सुभान अल्लाह। और न कभी आया न कभी आएगा। तो आला हजरत ने क्या खूब तर्जमानी फरमाई, अल्लाह की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुख्तसर गुफ्तगू है, मोहब्बत वाले आए हैं, जितने हैं उतने हैं, हमें उससे लेना देना नहीं है। कम सही लेकिन जज्बा है। बेशक, सुभान अल्लाह। पुख्तगी हो तो कभी कभी छोटी जमातें बड़ी जमातों पर गालिब आ जाती है। मुझे लग रहा है कि आप पूरी तरह बेदार हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह की सरदा बकदम सुभान अल्लाह, शान है ये। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की सरदा बकदम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ नबी की जबान नहीं, कान नहीं, हाथ नहीं, आंखें नहीं, सरता बकदम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह की सरता बकदम शान है ये। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो नबी से मोहब्बत करे, नबी का नाम सुन के खुश भी होता है।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर आपकी शान भी मुस्तफा है तो नबी की शान सुन के खुशी का मुजाहरा करो। सुनियो बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहब्बत का यही तकाजा होता है, मोहब्बत का यही तकाजा है। हम जिससे मोहब्बत करते हैं, आप बताइए, अगर आपके किसी बेटे की कहीं किसी स्टेज पर तारीफें हो जाएं, बाप कितना खुश होगा? नहीं, जवाब आप दे नहीं रहे। बहुत ज्यादा। मुझे लग रहा है अभी पिछले साल की नाराजगी दूर नहीं हो रही शायद। लेकिन दुआ करो, शुक्र करो कि मैं आपका प्रोग्राम कैंसिल करके सिर्फ बाप अपने वालिद मोहतरम के लिए वापस गया था। अल्लाह का शुक्र है, आपको तकलीफ ज़रूर हुई होगी, लेकिन मेरे लिए वो अहम, बड़ा क्रूशल, बड़ा ख़तरनाक जो मसला जिसको बोलते हैं कि मैं उस दिन कई प्रोग्राम कैंसिल करके कश्मीर वापस चला गया और मेरे वालिद सिर्फ उसके बाद 1 महीना ज़्यादा बीमार रहे, लेकिन पूरा महीना में बाप के कदमों में रहा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और उसी के साथ जो 11 से मैं चला तो लॉकडाउन लग गया। मैं भी अपने हमारे किबला अशरफ साहब पटवारी साहब से मैं बात कर रहा था कि मेरा एक दोस्त जम्मू में रहते हैं, उन्हीं दिनों में उनका बाप कुलगाम में मर गया और ये जम्मू में फंस गया, जनाजा भी नहीं पढ़ पाया। अल्लाह। और खुदा बचाए अगर मेरे साथ ऐसा मसला हो जाता तो शायद ये तकलीफ मेरे दिल से कभी मुरबर नहीं निकलती कि मैं दुनिया के लोगों को माँ बाप के हुकूक बताता हूँ और खुद मुझे जनाजा भी में शिरकत नहीं कर पाया सिर्फ प्रोग्रामों की वजह से। तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, आपको तकलीफ हुई होगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम फिर मिल गए। सुभान अल्लाह। ऊंचा बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जवाब दे दीजिए आप, अगर किसी बेटे की कहीं तारीफें की जाएंगी, उसका बाप सुन रहा होगा, बताइए खुश होगा। खुश होगा? हाँ, खुश होगा। बेटे की तारीफें हो रही है, बाप खुश हो रहा है। बेशक। सुभान अल्लाह। वाह क्या बात है। बाप की तारीफें हो रही है, अगर बेटा वफादार होगा वो भी खुश होगा। बाप तो वफादार होते ही होता है, लेकिन बेटे सब वफादार नहीं होते। बेशक। इसीलिए ये लफ्ज मैंने यहाँ कह दिया है। बाप तो होता ही वफादार। अब बच्चे क्या समझे क्या ना समझे, लेकिन बाप के दिल में, माँ के दिल में बच्चे की हमेशा शफकत और मोहब्बत रहती है। बेशक। सुभान। और अजीब हालत यह भी है, जो बच्चे सुधरे रहते हैं उनसे उतनी मोहब्बत नहीं होते, जो बिगड़ा रहता है उससे ज्यादा मोहब्बत करता है। बेशक बेशक। सुभान। ये भी एक शफकत होती है, हाँ ये क्यों बिगड़ गया। तो मैं अर्ज करना चाहता था, बताइए अगर बेटे की तारीफें हो रही हो, बाप खुश होगा? खुश होगा। और अगर बाप की तारीफें हो रही, बेटा वफादार हो तो खुश होगा। वाह क्या बात है। अब बताइए, हमारा सब कुछ तो मुस्तफा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माँ से, बाप से, बेटे से, औलाद से, रिश्तेदारों से, माल से, औलाद से, जान से ज्यादा प्यार हमें नबी से है। बेशक। सुभान अल्लाह। और होना भी चाहिए, मोमिन का यही तकाजा है। अब आपने जवाब दिया, अगर बेटे की तारीफें हो रही होगी, बाप सुन रहा है तो खुश होगा। सुभान अल्लाह। अब जवाब दीजिए, बाप से बेटों से ज्यादा रिश्ता हमें मुस्तफा से है। बेशक। सुभान का अल्लाह। रिश्ता। अब ईमान का तकाजा ये है, हुजूर की तारीफें हो रही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने आसान से लफ्जों में आपको समझाने की कोशिश कर ली, मुझे जवाब दीजिए, अब जब हुजूर की अजमतें बयान हो रही हो, हुजूर की शानें बयान हो रही हो, हुजूर का मर्तबा मकाम बयान हो रहा हो, हुजूर की रिफातें बयान हो रही हो, बताइए गुलाम का क्या काम है? खुश होना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ईमान और मोहब्बत का यही तकाजा है कि अपने महबूब की अजमतें सुन रहा है और खुश हो रहा। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह। बेशक। सुभान अल्लाह। और ये भी सुन ले, अगर खुशी ना हुई, अल्लाह, अगर खुशी ना हुई, महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमतें बयान हो रही है, बंदे को खुशी महसूस, तो अभी उसको थोड़ा ईमान को टटोलना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा मेरे ईमान का क्या दर्जा है। बेशक।
तो गुलाम और ईमान और गुलामी का यही तकाजा है कि हमारे महबूब की अजमतें शाने बयान हो रहे तो हमारा दिल खुश हो। अल्लाह करे, सुभान अल्लाह। और इस खुशी के सदके हमें अल्लाह हमेशा खुशहाल रखे। बेशक आमीन। या अल्लाह इस मजलिस को हमेशा खुशहाल रखना। आमीन। अल्लाह की सरता बकदम शान है ये। सुभान अल्लाह। अब खुशी के तरीके भी होते हैं, अब खुशी का मुजाहरा भी करना होता है। दिल तो खुश है, लेकिन अब ये कैसे पता चले कि दिल खुश है? कभी जुबान से सुभान अल्लाह निकल जाती है। बेशक सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। खुशी में कभी जुबान से सुभान अल्लाह निकलती है। हुजूर की कोई अच्छी बात, कोई अच्छा मकाम, कोई बुलंद तरीन मकाम सुन के आशिक रसूल के दिल से एकदम जुबान से सुभान अल्लाह निकल जाती है। सुभान अल्लाह। तो ये दिल की खुशी का मुजाहरा होता है। वाह वाह सुभान अल्लाह। अब ऐसा ना हो कि हम जबरदस्ती आपको सुभान अल्लाह कहलवाएं। बिल्कुल। हम जबरदस्ती आपको बार बार कहलवाएं तो मुझे नहीं लग रहा कि वो अच्छी बात है। आपका दिल खुश हो तो जुबान खुद ब खुद हिलनी चाहिए। बेशक सुभान अल्लाह। अब इसमें दो फायदे हैं, जल्दी से सुनेंगे। मैं थोड़ा सा आगे जाके फिर वापस आके आयत की तरफ आता हूँ। अब इसमें दो चीजें जरूरी हैं। एक, जब आप हुजूर की अजमतें सुन के खुश हो जाएंगे वो तो सवाब ही सवाब है। सुभान अल्लाह। सुभान। दूसरा, जब आप सुभान अल्लाह कह देंगे सुभान अल्लाह तो मेरे नबी ने फरमाया जब इंसान दिल से मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ सुभान अल्लाह कहता है तो जब ये मीज़ान में रख दिया जाएगा आधा मीज़ान इसी से भर जाएगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या बात है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि मेरे नबी ने फरमाया जो ही तुम जुबान से सुभान अल्लाह कहते हो इसी वक्त अल्लाह जन्नत में इसके बदले में एक दरख्त लगा देता है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये हदीसें हैं। आप समाप कमाने आए हो तो कमाते रहो। सुभान अल्लाह। और उस सुभान अल्लाह के एक लगे हुए पौधे के साए तले जब इंसान क़यामत में चलता रहेगा साया खत्म नहीं होगा। अल्लाह क्या बात है, कहेगा मोहब्बत से, खलूस से, मेरी मोहब्बत में सुभान अल्लाह कह दिया था। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब कहेंगे मोहब्बत, बिल्कुल सुभान। सवाब की नीयत से और खुशी से इसका मुजाहरा करेंगे। और एक खुशी का मुजाहरा ये भी है आपका चेहरा खिल जाता है। सुभान अल्लाह। खिल जाता है। दिल की खुशी चेहरे पे नजर आती है। सुभान अल्लाह। होता ना ऐसा, जब हुजूर के इख्तियारात हम बयान करते तो किसी का चेहरा बिगड़ जाता है, बिगड़ जाता है, किसी का बिगड़ जाता है, लेकिन किसी का खुश होता है। बेशक सुभान अल्लाह। अब मैं ये नहीं कहूँगा किसका बिगड़ रहा है किसका खुश हो रहा है, लेकिन इतना जरूर कहूँगा बेशक बेशक। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे अबू जहल ने हुजूर को देखा, बिगड़ गया और कहा मोहम्मद माअज़ल्लाह मैंने तुम जैसा बदसूरत किसी को नहीं देखा। मेरे नबी ने कहा तुमने सच कहा। अबू बकर खड़े हो गए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे नबी मैंने तुम जैसा खूबसूरत किसी को नहीं देखा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुस्तफा ने कहा तुमने सच कह दिया। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। और सहाबा बड़े हैरान हो गए। ए मेरे आका, अबू जहल माअज़ल्लाह कहते हैं बदसूरत, उनको कहा सदक था तुमने सच कहा। अबू बकर कहते हैं तुम खूबसूरत, उनको कहा कि सदक था तुम भी सच कह रहे हो। चेहरा तो एक ही है। सुभान अल्लाह। कहा चेहरा एक ही है लेकिन आईना है। आईना है। सुभान अल्लाह। आईना है। सुभान अल्लाह। एक ही है, आईना है। जिस किस्म का चेहरा आएगा ऐसा ही दिखेगा। आए है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बदसूरती आ नहीं, अबू जहल खुद अंदर बाहर बात बदसूरत, इधर जब देखा तो बदसूरती नजर आ गई, इसीलिए मैंने उसको सच कहा। मैं नहीं, वो खुद बदसूरत है, लेकिन अबू बकर नूर ही नूर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अबू बकर नूर ही नूर है, अंदर भी बाहर भी सब कुछ नूर ही नूर है। जब इधर आईना देखा तो नूर ही नजर आया। मैंने कहा सच कहा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।